तक हो जाना चाहिए नियमानुसार, लेकिन हम भी सीख रहे हैं और आप सबको पिपासु बना रहे हैं। पूरी अगर राम कथा सुचारू रूप से मैं कर लिया तो फिर दोबारा आप सब सुनेंगे नहीं। इसलिए नवाह पारायण का जो पाठ चलता है वह पाठ नियमानुसार हो रहा है। कथा हम आपको आनंद देने के लिए, जीवन में उतारने के लिए सत्संग होता है। ठीक सत्संग के भांति ही यह कथा चल रहा है। कथा के जैसा एक कथा नहीं चल रहा है। कथा के जैसा अगर होता तो अब तक हम बालकांड के बाहर पहुंच गए होते, तीसरे कांड में प्रवेश कर गए होते, लेकिन अभी हम बालकांड में ही गोता लगा रहे हैं। बालकांड से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। मेरा हाल ठीक उन्हीं स्वामी श्री विवेकानंद जी के जैसा है। उनको विदेश में शून्य पर बोलने को, भाष्य करने को दिया गया, तो शून्य पर भाष्य करना जब प्रारंभ किए तो बोलते गए 1 घंटा व्यतीत हुआ, 2 घंटा व्यतीत हुआ, 5 घंटा व्यतीत हुआ, 1 दिन व्यतीत हो गया, 1 रात्रि और व्यतीत हो गई, 24 घंटा व्यतीत हो गया। यहाँ तक कि मात्र सुनने वाले वहां 2 ही बचे, एक कहने वाला और एक उस कार्यक्रम का आयोजक और एक वहां के परम स्वामी जी। कहने का तात्पर्य यही है कि एक शब्द पर अगर भाष्य किया जाए, मात्र भागवत का जो निर्माण हुआ 4 श्लोक पर ही पूरी भागवत लिखी गई, जो कि हम सब कहते हैं श्री मद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, अपितु आज के समय पे 18,000 श्लोक हैं ही नहीं। श्रीमद् भागवत जब लिखी गई थी तब उसमें 18,000 श्लोक थे, लेकिन हम आप सनातनियों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है और उसी अत्याचार में हमारे धर्म ग्रंथों को जला दिया गया, समुद्र में फेंक दिया गया। एक बार नहीं, अनेकों बार आक्रांताओं ने यह प्रयास किया। जब हमारा देश आजाद हुआ, आक्रांताओं से जब छुटकारा पाया, तब ये अवशेषों को एकत्र किया गया। बचा कुचा जो कुछ था धर्म ग्रंथ, उसको एकत्र किया गया और जिनको कंठस्थ याद था, यानी मुजवानी, आप देखे होंगे मैं ज्यादा प्रयास करता हूं कि पढ़ो, तो इसका मतलब ये नहीं कि किताब में जब तक पढ़ रहे हो देखकर तभी तक पढ़ो, ऐसा नहीं। जब तक वो आपको कंठस्थ न याद हो जाए, यानी मुजवानी न याद हो जाए, तब तक उसको पढ़ते रहो और तब तक उसके आगे मत बढ़ो जब तक वह श्लोक या मंत्र आपको मुजवानी न याद हो। क्यों? आप कहीं भी जाओ, पुस्तक आपको खोजना ना पड़े, पन्ना आपको पलटना ना पड़े। हो सकता है आप गए हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करने और वो कह दे महाराज रुद्राभिषेक करवाओ। कहीं आपको सुनने में भूल हो जाए, कहीं उसको कहने में भूल हो जाए, लेकिन जब वहां उस स्थान पर पहुंचो तो आपको ये ना कहना पड़े कि आपने बताया नहीं था, अन्यथा हम पोथी लेते आते। आप स्वयं एक चलता फुरता पोथी बनिए, जो याद करिए कंठस्थ याद करिए। आप देखते हैं शाम को जब मैं पढ़ाता हूं वहां, तो प्रयास मेरा यही रहता है कि जब तक याद ना हो जाए, 1 बार में 2 बार में, यहां तक 50 बार 100 बार मैं एक मंत्र को पढ़ाता हूं और जब तक मुजवानी याद नहीं हो जाता है तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। यही वो सब पुरानी बातें याद आती हैं। तो हमारा भी उद्देश्य एक ही है कि जो भी हमको गुरु जी के द्वारा उनके चरणों में, उनके सेवा से जो मुझे प्राप्त हुआ, मैं चाहता हूं
टूटी फूटी वाणी जो कुछ है इसका विस्तार किया जाए। विद्या संग्रह करने से कोई नहीं जान सकता है, विद्या बांटने से लोग जानते हैं। धन आपके पास बहुत है, रखे रहिए, जब तक उसको सदुपयोग में नहीं लगाएंगे वो धन किसी काम का नहीं है। आपके पिता का था, वो चले गए, रह गया धन। आप भी हैं, आप भी चले जाएंगे, रह जाएगा धन। आपके बाद जो आएगा वो भी चला जाएगा, रह जाएगा धन। लेकिन साथ में क्या जाता है? कर्म धन। इसीलिए कोई भी कार्य करिए तो इस प्रकार करिए कि दृढ़ता के साथ संकल्प होना चाहिए कि मैं इसको जब तक पूर्णतः सफल नहीं कर लूंगा तब तक मैं इस कार्य को छोड़ूंगा नहीं। खैर, ये बहुत बड़ी चर्चा है। आइए कथा प्रवेश में, क्योंकि आज की कथा बहुत रोचक है और इसमें भाई जनक जी के यहाँ कुछ एक दिन तो बारात रुकी नहीं, 2 दिन भी नहीं रुकी, 3 दिन भी नहीं रुकी। तो एक दिन बारात की चर्चा अगर करने, किसी के विवाह की चर्चा आप करने लगी शुरू से अंत तक, तिलक से लेकर के और विदाई तक, क्या क्या वहां हुआ, कौन कौन क्या क्या खाया, मिठाई में क्या क्या बना, भोजन में क्या क्या प्राप्त हुआ, कहां कहां मार हुआ, कहां कहां गाली प्राप्त हुआ, औरतों ने क्या क्या गाली सुनाया, क्या क्या मंगल गीत सुनाया, ये चर्चा आप करने लगी, एक कथा बन जाएगी। मतलब एक साधारण विवाह की चर्चा अगर आप करिए तो भी 4 घंटा लग जाएगा। यानी 24 घंटे की चर्चा किसी तरीके से आप 3 घंटे 4 घंटे में समाप्त कर पाएंगे। और ये तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की और जानकी मैया सीता के विवाह की चर्चा है, इतने जल्दी समाप्त नहीं हो जाएगी। तो समस्त ग्रामवासियों से, भक्तजनों से करबद्ध प्रार्थना है कि आज शुरू से ही जो चूक गया तो फिर उसको उस आनंद की अनुभूति नहीं हो पाएगी जो यहाँ आने पर है। बाजा में तो सब सुनते हैं, आप घर पे बैठ के भी इस कथा को सुन सकते हैं, दूरसंचार माध्यम के द्वारा, ये ध्वनि यंत्र के द्वारा आपके वहां तक कथा पहुंच रही है। अगर नहीं पहुंच रही है तो 4-5 दिन के बाद हम YouTube पर पहुंचा देंगे, वहां से देखिए। लेकिन जो आनंद यहाँ पर बैठने पर, जिस आनंद की अनुभूति होती है, इसकी कल्पना अगर आप चारपाई पर लेट करके देख करके अनुभव करिए, कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए भक्तों, अति शीघ्र समस्त कार्य को पूर्ण करके माता जी के दरबार में आकर, और आज सबसे बड़ी बात यह है कि सीता भी देवी ही है। नवरात्रि का समय है, इस नवरात्रि के पावन बेला में, पावन समय में माता जी का विवाह होगा आज। और किस प्रकार विवाह होगा, अयोध्या में किस प्रकार संदेश आ गया, वहां पे गाजा बाजा के साथ महाराज दशरथ किस प्रकार तैयार हुए, फिर बारात आई, बड़ा सुंदर वर्णन है, सुनने में बड़ा आनंद आता है। हमारे सामने अगर ये कथा होने लगती है तो हम भी सुनने में बिल्कुल मुग्ध हो जाते हैं। सुनाओ, कितना सुनाओगे, बड़ा आनंद आता है। कहने का तात्पर्य यही है कि आप सब आइए, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान के मंगल विवाह का आनंद लीजिए। और कथा प्रारंभ से पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, क्योंकि वाणी पवित्र करना, मन पवित्र करना ये आसान चीज नहीं है। ये तभी हो पाएगा जब राम नाम मंत्र आपके जिह्वा, आपके मुख, आपके हृदय से जब निकलेगा। मन और वाणी को पवित्र करने हेतु 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा का रस स्वादन हम आपको प्राप्त होगा। आइए प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीता राम कहो, राधे श्याम कहो, हरि नाम कहो, राधे श्याम कहो, सीता राम कहो, राधे श्याम कहो,
श्याम कहो हरि नाम कहो राजा राम कहो सीता राम कहो राजा राम कहो सीता राम कहो राजा राम कहो राजा राम कहो सीता ताली बजाते हुए राधे श्याम कहो सीता राम कहो राजा राम कहो राधे श्याम कहो राजा राम कहो राधे श्याम कहो राजा राम कहो राजा राम कहो सीता राम कहो राजा राम कहो जय जय रघुनंदन राम कहो जय जय रघुनंदन राम कहो
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बाबा कहते हैं भगवान जब धनुष यज्ञ में सम्मिलित हुए, महाराज जनक ने देखा कि जितने भी भूप यानी राजागण यहाँ आए हैं उनसे धनुष नहीं टूट सका। उठाने की तो बात छोड़िए, तोड़ने की तो बात छोड़िए, तिल मात्र हिला नहीं सके। चिंता हुआ। पूर्व कथा में आपने श्रवण किया है, महाराज जनक को जब चिंता होता है तो उन्होंने एक शब्द कहा, शब्द ऐसा कि लक्ष्मण को रहा नहीं गया। लक्ष्मण तिलमिला जाते हैं। जब हमारे लहू को कोई एकाग्र करे, चेतावनी दे, तो वहां पे अगर सचमुच क्षत्रिय हूं तो आवेश तो आएगा ही। महाराज लक्ष्मण से रहा नहीं गया। हनुमान, होता क्या है बंधु? प्रभु श्री राम ने इशारा किया, लक्ष्मण समझ जाते हैं। समयानुसार जब गुरुदेव भगवान का आदेश होता है, आज गुरुदेव भगवान के आदेश पर प्रभु उठते हैं और जाते हैं। सर्वप्रथम धनुष को प्रणाम किया। प्रणाम क्यों किया? क्योंकि उनके इष्ट का धनुष है और अपने इष्ट के अस्त्र शस्त्र को खंडन करना ये भक्त को शोभा नहीं देता है। उन्होंने सर्वप्रथम प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद धनुष को उठाना चाहा। पल भर में ही धनुष हाथ में आ गया। प्रतिंचा चढ़ाया और चढ़ाते ही धनुष का खंडन हो जाता है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। कल की कथा यहीं पर समाप्त की गई थी, तो आज की कथा इसके आगे आप सब श्रवण करेंगे। प्रभु दो चाप खंड महिटारे, प्रभु दो चाप खंड महिटारे, देख लोग सब भये सुखारे। प्रभु दो चाप खंड महिटारे, प्रभु दो चाप खंड महिटारे, देख लोग सब भये सुखारे। प्रभु दो चाप खंड महिटारे, प्रभु दो चाप खंड महिटारे, देख लोग सब भये सुखारे। प्रभु दो चाप खंड महिटारे, प्रभु दो चाप खंड महिटारे, देख लोग सब भये सुखारे। देख लोग सब भये सुखारे, देख लोग सब भये सुखारे, देख लोग सब भये सुखारे। अरे देख लोग सब भये सुखारे। मुदित कहाई जहाँ तहाँ नर नारी, मुदित कहाई जहाँ तहाँ नर नारी, मुदित कहाई जहाँ तहाँ नर नारी, भांजव राम शंभु धनु भारी, भांजव धनु धारी, भांजव राम शंभु धनु भारी। अरे भांजव धनु धारी, भंजव राम शंभो धनु भारी, भंजव राम शंभो धनु धारी। मुदित कहाई जहाँ तहाँ नर नारी, मुदित कहाई जहाँ तहाँ नर नारी, भंजव राम शंभो धनु भारी, भंजव
प्रभु आज होता क्या है, जैसे धनुष के चाप को चढ़ाया, प्रतिंचा को चढ़ाया, आज वह धनुष टूट गया। और जैसे धनुष का खंडन होता है, प्रभु ने उस खंड को पृथ्वी यानी मही माने पृथ्वी पर जैसे डारा यानी पृथ्वी पर रखा। जितनी भी नारियां थी वहां पर, जहां पर जो खड़े थे, चाहे वो नर हो चाहे नारियां हो, सबके मन में उत्साह जागृत हो गया, प्रफुल्लित हो गई, सब प्रसन्न हो गई कि हमारे महाराज जनक ने जो आज प्रतिज्ञा किया था, आज वह प्रतिज्ञा पूर्ण दिखाई पड़ रहा है। और क्यों नहीं, अगर किसी नगर का राजा कोई प्रतिज्ञा कर ले और वह प्रतिज्ञा, वह संकल्प अगर पूर्ण होने का समय दिखाई पड़ता हो, तो वहां के जितने भी नगरवासी होते हैं सब उत्साहित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार वहां के सब नर नारी प्रसन्न हैं। बाबा ने कहा, इतने में जय जयकार होने लगा। जो भी देवता आदि थे, जहां थे वहीं से आकाश मार्ग से पुष्प की वृष्टि करना प्रारंभ कर दिए। जानकी जी जयमाल लिए हुए। अच्छा, जय माल क्यों कहा गया? जय उसी का होता है जिसमें कोई खोट ना। बात समझिएगा। कभी आप बोलेंगे कंस महाराज की जय? रावण इतना बड़ा विद्वान था, लेकिन उसका किसी ने जय नहीं लगाया। जय लगाया तो कौन लगाया? डर में, भय से। और भय बिन होए न प्रीत, कि भय बिन होए न प्रीत है? तो वो जो प्रीति है हृदय से लगाओ, और भय बिन होए न प्रीत, वो प्रीति प्रीति नहीं होती है, दिखावा होता है, दिखावा। भैया मिले हैं, चाचा मिले हैं, अब इनका डराइत है, हो सकता है कट्टा बंदूक लेके मिल जाएं, तो मिले हैं तो जयराम का ही लो, अन्यथा। और जिसको कोई भय नहीं है, उसको कोई डर नहीं है। तो आज जय किसका हो रहा है? जय किसका हो रहा है? जिसमें कोई कमी नहीं है। और माल उसी के गला में पड़ता है जिसमें कोई कमी नहीं होता। जैसे छोटी बात, जब आप बहुत प्रसन्नचित होते हैं या कहीं कुछ विजय प्राप्त करते हैं, तो अब तो गांव नगरों में भी चालू हो गया है माला पहनाना, आरती उतारना, जयमाल होता ही है। या कोई कार्य का प्रारंभ जब करते हैं, तब जो घर की नारियां होती हैं वो आपको माला पहनाती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं, तिलक टीका लगाती हैं। क्यों? क्योंकि वो स्त्री है। स्त्री मतलब लक्ष्मी। भले वो आपकी पत्नी है, लेकिन लक्ष्मी है। और लक्ष्मी ने जब आपके मस्तक पर टीका लगा दिया, तो फिर आप का हार कभी नहीं हो सकता है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे घर चलाना हो, चाहे परिवार चलाना हो, चाहे गांव चलाना हो, चाहे राज्य चलाना हो, चाहे भारत देश चलाना हो। कहने का तात्पर्य यही है। आज जयमाल लिए हुए सीता जी सहेलियों के साथ उस मंच तक पहुंचती है। शर्मीली है, घूंघट है, क्योंकि वहां पर जो भी राजागण थे, कोई विशिष्ट था। अब लालच तो इतनी बड़ी बुरा बला होता है कि यहां तक के जो बूढ़े भी थे राजा, जिनका दांत गिनने पे कहीं 2-4 दांत नजर आता तो आता है, तो नमो नारायण, वो भी आए थे धनुआ उठाने के लिए। क्यों? राजा जनक से संबंध जुड़ जाएगा। लेकिन महाराज जनक किसी तपस्वी से कम नहीं थे, किसी ज्ञानी से कम नहीं थे। अगर ज्ञानी से कम रहे होते, तपस्वी से कम रहे होते, तो ज्ञानी गुणवंता जिनके नगर में
जो जन रहते हो वो ज्ञानी गुणवंता हैं, तो जिनका जो पालक है यानी राजा है वो कितना ज्ञानी होगा, स्वयं कल्पना करिए। ज्ञानी और संत के यहाँ ही प्रभु मेहमान बनकर पहुंचते हैं। तो दूसरा कैसे धनुष तोड़ सकता था? अयोध्या में प्रभु का जन्म हुआ, जनक दूसरे प्रांत में रहते हैं, दूसरे प्रांत के राजा हैं। आज अयोध्या और जनकपुरी का संबंध जुड़ रहा है, और संबंध उसी का जुड़ता है जो सम हो। यहां महाराज दशरथ किसी देवता से कम भी नहीं है, क्योंकि अगर कम होते तो इंद्रादिक ब्रह्मादिक उनसे सहयोग नहीं मांगते। चलो मैं अब युद्ध में हार रहा हूं, चल करके मुझे विजय प्राप्त कराओ। कई बार, एक बार नहीं, कई बार महाराज दशरथ स्वयं गए हैं, राजाओं स्वयं जाकर के देवताओं को विजय प्राप्त कराए हैं। और अकेले नहीं जाते थे, उनमें इतना तेज था, इतना प्रताप था कि जब देवता आदि कहते थे मैं विमान भेज रहा हूं, रथ हाँकने की आवश्यकता नहीं है, महाराज जवाब दे देते थे तुम्हारे विमान का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मेरा जो रथ है उस पर मुझे इतना भरोसा है कि ये कभी मुझे धोखा नहीं देगा। तो जब भी वो स्वर्ग जाते थे ना देवताओं के युद्ध के लिए, तो रथ अपना ही रहता था, यानी रथ के साथ महाराज दशरथ जाते, अकेले वो भी नहीं। तो ऐसा जो प्रतापी रहा हो, फिर उसके पुत्र का संबंध कोई साधारण राजा से तो हो नहीं सकता है, जो महाज्ञानी होगा। और महाज्ञानी नहीं, परम ज्ञानी जिसे कहा जाए। महाज्ञानी तो सभी बन सकते हैं, लेकिन परम उसमें लगता है जो ज्ञानी होते हुए भी। ज्ञानी किसे कहा जाता है? एक श्लोक है बहुत सुंदर, संपूर्ण कुंभो ना करोति शब्दम, अगले दिन मैं बोला था, लेकिन यहाँ शब्द है गुणेर विहीनः बहुजल पयंती। जो ज्ञानी जन होते हैं ना, वो गुण से विहीन नहीं होते, वो थोड़े में छप 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 नहीं करते, चुप पे बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, 100 बात का एक बात बोलेंगे और सारा हल एक बात में निकल जाएगा। तो हम सब मूर्ख हैं, थोड़ी बात होती है ना, बिल्कुल जैसे चढ़ बैठते हैं, अभी अपनी बात रखने के लिए चाहे मार करना पड़े लेकिन रखेंगे अपनी बात जरूर। लेकिन ज्ञानी जन जो हैं वो सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, और जब अत्य हो जाता है तब एक बार पहुंचते हैं, ओंकार लगा के सेवा समाप्त, बार बार नहीं। तो ऐसे हैं महाराज जनक। महाराज जनक की पुत्री सहेलियों के साथ मंच तक धीरे धीरे पहुंचती है। तो अब रघुवंश मणि जो हो, रघुकुल कुल का, रघु के कुल का वंश कोई साधारण थोड़े होगा, वो ऐसे थोड़े स्त्री के सामने माथा झुका देगा। प्रार्थना करना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा, और निवेदन और प्रार्थना में इतनी बड़ी शक्ति है कि परमात्मा भी झुक जाते हैं। यहाँ से सीख ये मिलता है। बाकी तो वहाँ रामलीला मंच पर तो क्या क्या दिखा दिया जाता है वो अलग बात है। उसमें एक कौन बनते हैं वो कुसूस लपेट कर आते हैं, खरवर लपेट करके, क्या कहते हैं, मोटल्ले राजा। अभी कहीं दृष्टांत हमका आज तक मिलबे ना कि इसके मोटल्ले राजा कह रहा है। एक बार यहीं पटसिया में रामलीला हो रहा था, मैं छोटा था, गया था देखने के लिए, सभी लोग जा रहे थे, हम भी चल दिए। पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को जो होता है, वहां गया तो खर जो था ना, खर का वो मोहर बनाया था, मोहर बनाया, पहना हुआ, हर बात पे वो कोनो अच्छी बात हो लगे तो बिच्चा माच कूद पड़े।
तो ऐसे ऐसे तो मतलब कहने का तात्पर्य अब कथा ना तो कथा रह गया, बिजनेस हो गया, बिजनेस। रामलीला से हमको और हमारे बालकों को यानी आने वाली पीढ़ियों को एक शिक्षा प्रदान होता है, प्राप्त होता है, लेकिन अब शिक्षा नहीं मिलता है। वहाँ बच्चे शिक्षा लेने नहीं जाते, वहां जाते हैं तो सीख के आते हैं तड़ुक्का चाची किम में गर्जी, वैसे उन्होंने अपने चाची से गरजत है। वहां जाते हैं तो मोटल्ले राजा किम में किन बराती में, तो जब बारात में जाते हैं ना तो ठीक मोटल्ले राजा उन्हें बन जाते हैं, लेकिन शिक्षा उनको प्राप्त नहीं होता है। कथा गूढ़ चीज होगी, कथा सुनने कोई नहीं जाएगा। हमारी कथा है ना, वैसे मैं ज्यादा प्रशंसा की नहीं बात करता हूं, लेकिन जो भी मुझे भगवान दिए हैं, हमार कथा हमारे गांव में कोई नहीं निकला गया। अब इतना जानो तो सांच कहियो अच्छा न लगे। अब तुमका सोहर निक लागत है, सोहर सुने खत्ती हमका बलाया हो, चुटकुला सुने खत्ती हमका बलाया हो, मजबूरी बस भाई ये पेट है, पालना है। जहाँ पर जजमान खुश वहां पर पंडित खुश। अब यहाँ वो बात नहीं है तुम खुश रहो चाहे भाड़ में। कल्याण जी महा तुम्हार हुए और हमार हुए, दोनों जन के हित हुए। यहाँ तक कि हवन करवा दिए पंडित जी, अग्निवास है ये नहीं। अब उसमें पंडित नहीं मरेंगे, जजमान नहीं मरेंगे तो कौन मरेगा? जजमान से बताइए हो ना, अरे उनका समझाओ ना, ना अगर टाइम रहा है तो उनका तो समझा दो, एक दिन यहाँ कथा पीछे कह दो या आगे कह दो, लेकिन हमार हर जाना हो या को दिन हमार कथा छूटक न चाहिए। उनके खत्ती चाहे जजमान धस जाए, फिर कहाँ कल्याण होगा? निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हो जाएगा। बाबा ने कहा कि जब जानकी जी वहां पहुंचती हैं और माला, पुष्प माला बढ़िया सुंदर दिव्य हाथ में लिए हुए, अब बिल्कुल रघुवंशी कैसे होना चाहिए, बिल्कुल सीना तनियाए रामचंद्र जी खड़े हैं। अब उनसे कहा कि या तो गुरु जी कहा भाई हम प्रणाम करो, तो वहां गुरु जी के बाद में काम रहा है। अभी ये प्रसंग में गुरु जी का करी है, चुप पे बैठ तमाशा देख रहे हैं। जनक महाराज तो जी है ना कहा मूड़ नीचे करो, हमार बिटिया तुमने गला में माला डाले, क्योंकि पिता है, लज्जा है, मर्यादा है। सहेलियां कहती हैं, कैसे कहती हैं? झुकी जाइयो, झुक जाइयो तनिक रघुवीर, रघुवीर, हे रघुवीर, थोड़ा मस्तक नीचे करिए, प्यार से कह रहे हैं, तनिक, ज्यादा नहीं। हम यूं नहीं कहा है कि अब बिल्कुल यूं भूल जाओ, तनिक शब्द लगा है। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जाइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मेरी छोटी सी। झुकी जाइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। मीठी मीठी तालियों के साथ जाइयो तनिक रघुवीर, ललिती मोरी छोटी सी। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। छोटी सी मोरी छोटी लली है, छोटी सी मेरी छोटी लली है। छोटी सी किशोरी लली है, छोटी सी मेरी किशोरी लली है।
जइयो तनिक रघुवीर, दोनों हाथ से ताड़ी बजाते हुए जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मेरी छोटी है, झुक जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है। हरि बोल। हाथ जोड़ करके वहां की नारियां कह रही हैं, कहती कैसे हैं, हे रघुवीर, मैं आप से निवेदन कर रही हूँ, विनय कर रही हूँ, और विनय में महाराज तक नाम ले लेती है। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, 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 सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, पहिरो 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 आज जय माला, किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मेरी छोटी सी। हरि बोल। दोनों हाथ से ताड़ी बजाते हुए झुकी जइयो तनिक रघुवीर, झुक जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी, छोटी सी छोटी सी छोटी सी, छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर, झुक जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। प्रेम से एक नहीं, जितनी भी नारियां हैं वहां पर, जितनी भी सहेलियां हैं, सब हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हैं, लेकिन रघुवीर मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि धनुष तोड़ने का आदेश प्राप्त हुआ था गुरुदेव से, जयमाला पहनने का आदेश नहीं प्राप्त हुआ। जब तक गुरुदेव का इशारा नहीं होगा तब तक रघुवीर झुकने वाले किसी के आगे है नहीं। सखियों ने सोचा कि हो सकता है इनको मैं मंगल गीत सुनाऊं, उसमें मुग्ध हो जाए, क्योंकि ये तो वीर हैं, कभी गीत थोड़े सुने होंगे। ब्याह उछा सुमंगल गावे, ब्याह उछा सुमंगल गावे, ब्याह उछा सुमंगल गावे, ब्याह उछा सुमंगल गावे, मंगल गावे
सुमंगल गावे सुमंगल गावे ब्याह गुच्छा सुमंगल गावे उछा सुमंगल गावे हे नगरवासी लोचन फल पावे नगरवासी लो जन फल पावे बढ़िया नारियां सुंदर सुंदर गीत का गान कर रही है, मंगल गीत राम जी को सुना रही हैं। और ये दृश्य क्योंकि हो सकता है ऐसे खड़े होते दर्शन विधिवत नहीं प्राप्त हो पाता नगरवासियों को। जब तन के खड़े हुए बढ़िया नेत्र सब जब देखते हैं तो सबका नेत्र सुफल हो रहा है। ब्याह उछा सुमंगल गावे ब्याह उछा सुमंगल गावे सुमंगल गावे सुमंगल गावे सुमंगल गावे सुमंगल गावे नगरवासी लोचन फल पावे नगरवासी लो जन फल पावे तब जुगल चरण बहि तब जुगल चरण बलिहार तब जुगल चरण बलिहार किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो किशोरी मोरी छोटी सी। हरि बोल। गिरधर प्रभु झुकी माला लीजे गिरधर झुक प्रभु माला लीजे गिरधर प्रभु झुकी माला लीजे गिरधर झुक प्रभु माला लीजे जिसने इस गीत को लिखा उसने कहा है प्रभु मैं गिरधर, मेरा नाम गिरधर है, प्रभु झुक जाइए और इस माला को स्वीकार करिए। लेखक बड़े सुंदर भाव में लिखा है, गिरधर प्रभु झुकी माला लीजे गिरधर झुक जब माला लीजे माला लीजे हाँ माला लीजे माला लीजे माला लीजे लोचन लाभ सखियन कहा दीजे लोचन लाभ सखियन कहा दीजे झुक जइयो जय हो झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी। नारियां कहती हैं प्रभु मान जाइए, कितना मैं गीत सुनाऊं, एक गीत दो गीत चार गीत, अरे आप संख्या बता दो एक बार में मैं गा जाऊं, लेकिन मान जाओ हम गावे सुमंगल चार गावे सुमंगल चार किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी सी किशोरी मोरी छोटी सी
रुकी जइयो तनिक रघुवीर किशोरी मेरी छोटी सी। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।